नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जहां हैंसल स्थित अनुज्ञाप्ति विदेशी शराब के दुकान के समीप शराबियों द्वारा गांव में गंदगी फैलाने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। आगे की जानकारी के लिए आपको लेकर के चलते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप के पास। रविकांत जी, हैंसल से एक खबर आ रही है कि शराबियों द्वारा गांव में गंदगी फैलाने से लोग परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हमें बताइए। जी, ये क्या है कि अभी कुछ दिनों से यहाँ पर जो हैंसल स्थित लाइसेंसी काउंटर है, वहाँ पर काउंटर के बगल में ही कुछ दुकान ऐसे खुल गए हैं जो चखना वगैरह का जो है वो बेचते हैं, जिसके कारण वहाँ शराबी आते हैं और वहीं पर जबरन वहीं पर पीने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आसपास के लोग काफी परेशान हैं। वहाँ के स्थानीय ग्रामीण इससे काफी परेशान हैं। इससे पहले भी प्रशासन को इसके बारे में बताया गया था, उन्होंने आया था, इस पर यह भी कहा गया था कि दोबारा आइंदा इस तरह की नहीं होनी चाहिए घटना। उसके बावजूद जो है शराबियों का इस तरह का जो काम है ये कम नहीं हो रहा है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग मतलब जो है शराबी वहीं पर लेते हैं, शराब लेते हैं और वही चखना लेने के बहाने वहीं पर बैठ के पीते हैं। क्योंकि वहाँ पर सामने घर है तो कई तरह गंदगियाँ भी जो है वहाँ फैलाते हैं जिस तरह, और हल्ला गुल्ला ये हमेशा मचा हुआ रहता है, जिसको लेकर आज सवेरे जब इस पर ग्रामीणों के द्वारा ये कंप्लेन आया तो वहाँ पर पता चला कि ऐसा मामला है, किसी घर के सामने कोई उल्टी कर दी है, कोई गंदगी फैलाने का काम किया है। जी, जैसा कि बता रहे हैं आप कि प्रशासन से इसकी गुहार लगाई जा रही है, तो प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है इसे रोकने के लिए, गंदगी को कम करने के लिए? देखिए, इससे पहले भी प्रशासन जो है यहाँ 2 बार आ चुकी है और इस पर सभी को मतलब सख्त आदेश दे दिया गया था कि यहाँ पर इस तरह का जो है यहाँ फैलाने का नहीं है। यहाँ पर आप केवल मतलब जो सरकारी नियमानुसार सरकारी दुकानों में जो है शराब की दुकानों में केवल बेचने का काम करना है, वहाँ ना कि वहाँ पर बैठ के पीने का। वो अपने घर ले जाके पी सकते हैं, ये प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिस वजह से इस तरह का मामला बराबर सामने आ रहा है। और यहाँ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो है अभी तक सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो विदेशी शराब की जो दुकान है, काउंटर है, उसके वहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो है अंधेरा होते ही या शाम होती है वहाँ पर लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है। जो है वहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं वो घर से निकलने भी नहीं सकती है, निकलना भी उनके लिए दुर्लभ हो गया है। जी, रविकांत जी, आपकी प्रशासन से बात हो पाई है कि उनका क्या कहना है इस मामले में? अभी तक तो प्रशासन से इस बारे में हमने बात नहीं की है, लेकिन जो है जल्द ही जो न्यूज़ चलने के बाद मुझे लगता है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कुछ उचित कार्रवाई करेगी। हालांकि प्रशासन भी इसको लेकर काफी गंभीर है, 2 बार इसको लेकर चेतावनी भी दी जा चुकी है। रविकांत जी, प्रशासन इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कर सकती है? देखिए, अभी प्रशासन तो लगातार इसको रोकने के लिए हमेशा प्रयासरत है, लेकिन अब जो जिस तरह का मामला सामने आया है, लोगों की जो शिकायतें आ रही है, दिनों दिन शिकायतें बढ़ती जा रही है, अब लगता तो ये है कि प्रशासन इस पर जल्दी कुछ उचित कार्रवाई करेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या प्रशासन कितना हद तक इस जो ये समस्या है इसका समाधान कर सकती है या इसको रोक सकती है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से ये चाहेंगे, गुहार लगाएंगे कि ऐसे जब इस तरह का जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई विदेशी शराब की दुकान हो तो उस जगह जो है पूरी तरह उसको सतर्क करने की आवश्यकता है। लोगों लगातार प्रशासन गाड़ी है, पेट्रोलिंग गाड़ी, उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है और दोबारा इस तरह की कोई घटना ना घटेगा या दोबारा इस तरह का कोई शराबी उस जगह मतलब शराब काउंटर के सामने ना खाए, ना पिए, ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं गंदगी फैलाए। इसको लेकर प्रशासन को जल्द कुछ पहल करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। समस्या है, यहाँ दारू बेचता है, यहाँ बगल में चखना बेचता है और आदमी लोग यहाँ दारू लेके यहाँ वहाँ खा जाता है, यहाँ उल्टी कर देता है, फिर आगे में
आगे में पूरा दारू पीता है आदमी लोग खड़ा होकर रोड में, गाड़ी पूरा जाम करता है। कोई लेडीज़ लोग आता है, फिर हल्दीपुर से बहुत सारा मेडिकल में आता है, मोमोडन लोग, लेडीज़ लोग, उन लोग के सामने में गाली गलौज, उल्टा सीधा गाली गलौज। इतना का आदमी के सामने वो बात भी हम नहीं बोल सकते हैं कि इस तरह का गंदा गंदा गाली देता है। अगर कल को कुछ भी दुर्घटना घटेगा, कुछ भी बवाल होगा, कुछ भी, तो उस टाइम कोई पाटा हेसल का या हेसल का आदमी का 10-50 को आदमी का थाना वाला की उसका नाम पर केस दर्ज कर देगा, भुगेगा हम ही लोग। और यहाँ पूरा क्या बवाल करता है, यहाँ को देता है, काउंटर वाला को बोलने से बोलता हम किसी का ठिका नहीं लिए, अगल बगल कोई चखना बेचने वाला को बोलने से उन लोग बोलता हम लोग कोई ठिका नहीं लिए। तो क्या चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि दारू बेचे, दारू बेचने के लिए मना नहीं, चखना बेचने, लेकिन सामने बेचा और उसको बोले कि यहाँ नहीं कहेगा। अब जो भी उसका सिस्टमेटिक है उस सिस्टमेटिक का वो बाहर में करे, सिस्टमेटिक का वो अंदर नहीं करे। तो कुछ भी आदमी होता है कि यहाँ बेच देता, हाँ पियो यहाँ, पैसा नहीं। और कोई प्रशासन भी नहीं आता है कि जो पेट्रोलिंग इतना कुछ होता है रोड में, आदमी लोग बैठ के खा पीता है। और सबसे बड़ा दिक्कत कि हम लोग का गाँव का कोई भी लेडीज़ निकल नहीं सक रहा, कोई मेडिकल नहीं जा पा रहा, कहीं कोई पूजा पाठ में जा नहीं पा रहा। उन तो सरकार करे कि रोडे बंद कर दे, रोड में कोई आदमी नहीं निकलेगा। होता है शाम का टाइम को, सुबह शाम 6 बजे से। सुनिए, सरकार से परमिशन लेके दुकान खोला है काउंटर, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बैठा के पिला रहा है ना, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम है। कौन कौन बैठा के पिला रहा है? कुंज बिहारी मंडल रात 12-1-2 बजे तक दारू पिलाता है बैठा के। यहाँ सामने मेरा घर है, मेरा घर का जो दुआरी के सामने गाड़ी खड़ा कर देता है, माँ बहन करता है। अगर काउंटर वाला वो अपना बेचने का काम है वो बेच रहा है, हम लोग को उससे प्रॉब्लम नहीं है, अपना लेगा जहाँ भी जाएगा अपना पिएगा। लेकिन वो जो बैठा के 12-1 बजे तक पिला रहा है, हम लोग का घर में माँ बेटी है कि नहीं है, माँ बहन है कि नहीं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके दरवाजा ठक-ठका रहा था। हम इसका शिकायत कहीं किया था कि नहीं? हाँ, इससे पहले राजनगर के जो प्रभारी हैं उनको हम लोग किए थे। इससे पहले भी कुछ हुआ था हंगामा, वो बोले थे इससे पहले इसके बाद अगर कुछ होगा तो आप हमको खबर कीजिएगा, इसका एक्शन हम लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का कहना है सभी काउंटर में कैमरा है, इस काउंटर में कैमरा काहे नहीं है। हम लोग ये मांग किए थे कि कैमरा लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। क्यों? हर काउंटर में कैमरा है। रात 11 बजे तक 11-12 नहीं, आग लोग बंद कर उल्टी कर दिया है। वो पीने वाला यहाँ बैठ के जो पी रहा था वही लोग, और जब हम बोला हल्ला किया तो बोला हम लोग नहीं सफा करेंगे। क्या हम लोग ठेका लिया है जो सफा करेंगे? जिसका दरवाजा वही साफ करेगा। हमारा दरवाजा पर पूरा गाड़ी एकदम पूरा होता है, वो लोग बोलता नहीं जो साइड करने के लिए पूरा खड़ा करता है। वाला काउंटर में जो दारू बेच रहा है वो दारू बोतल बेचेगा, लेकिन यहाँ तो बैठ के खिलाने का लिए ऑर्डर दिया है आप कि नहीं ऑर्डर दिए? हमारा दरवाजा पर इतना जो उल्टी किया है, कल घर में इतना गंद है हम लोग रहने नहीं सका। वो बरामदा में सोया, यहाँ पर जो सोता था उधर जाके सोया। हम लोग का मांग है जो यहाँ पर दारू बैठ के कोई नहीं पिएगा है, हम लोग कोई निकालने नहीं सकता है। उसका बिकने का काम है, वो बेचेगा बेचो, लेकिन जो घर भाड़ा दिया है उसको भी थोड़ा ये करता, गार्डिंग करता तब ना। वो तो अभी तो गार्डिंग नहीं कर रहा है, उल्टा बोल रहा है कि हम ठेका लिया है। हाँ, वो गार्डिंग करना चाहिए कि नहीं? जिसका घर है, हाँ, जिसका घर है उसको थोड़ा गार्डिंग करना चाहिए कि नहीं? जब हमारा एकदम दरवाजा वहाँ तक गाड़ी खड़ा हो जाता है और बोलने से बोलता है कि हम लोग ठेका लिया है। वो लोग खड़ा करते हम लोग मना करेंगे। वो खुद बोला कल, वो जो काउंटर को जब बोला। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।